होता है, बिजली का बिल देने होते हैं। इतना किराया खर्चा नहीं होता जितना ये बनाते हैं। अगर नहीं पीछे होते हैं तो ट्रक लेके आते हैं, वो ऊपर ले जाते हैं। तो सारे खाते हैं, माफी कह नहीं देंगे। हमारा बंदा 500 रुपए दे के बहना, हमारे बंदे को इसे डंडे पड़ते हैं, हमारे बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। 3000 रुपया अड्डा है। हम पैसे ना दें तो ये हमें अड्डा नहीं लगा लेंगे। अब तक की जो सूरत हाल है बड़ी नाजुक जा रही है, लोग बहुत परेशान है। अब 2000 का चलान कर दिया है। अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, सीएम साहबा के आगे। खास तौर पे ये जो ट्रैफिक वाले हैं ना, रवैया बहुत गलत है। मेरी अपना आईजी साहब से, ट्रैफिक के जो बड़े ऑफिसर हैं, जब आप एक शहरी का गिरेबान पकड़ेंगे, माँ बहन की गाली देंगे, बाद वो चलान कराएगा कि तेरे ऊपर FIR देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि शहर लाहौर में हर जगह अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी है। लहर मंसूबे के तहत हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में खुदाई की जा रही है, पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं, तज़य्युन और आराइश की जा रही है। इसी सूरत हाल में आज हम बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ के हम आपको हालात दिखाएंगे। जो मंडी अरसा दराज से कीचड़ और गंद का शिकार थी, तो हर जगह सफाई सुथराई होने के बाद इस मंडी के क्या हालात हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का क्या किरदार है। हमने देखा कि रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जारी की जाती हैं कि हर जगह कीमतें कंट्रोल कर ली गई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, असल में दर हकीकत बात क्या है, क्या मंडी में भी सब्जियां जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं या नहीं, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। जी अल्लाह पाक। किधर से आए हैं अंकल? ये सब्जी लेके आए हैं। अच्छा। ये 100 रुपये खरीद लिया आपने? किलो दी है, और ये 100 रुपये की मेथी दी है उन्होंने, पता नहीं 2 किलो है कि 2.5 किलो है। और ये 100 रुपये की ये 5 किलो गाजर दी है इन्होंने। आलू उन्होंने दिया 200 रुपये का, ये दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो की दही दे रहे हैं। 200 के 5 किलो आलू दे रहे हैं। मिल रहे हैं 200 के 5। जी बिल्कुल सही, मुनासिब रेट है। मुंगरा भी 100 रुपये किलो दे रहे हैं। काफी अच्छा रेट मिल गया ना सब्जी। बिल्कुल, सब्जियां बिल्कुल सस्ती हैं, सारी सस्ती मिलती हैं बाजार में। बाहर वाले क्यों कहते हैं, दुकानदार वो कहते हैं मंडी वाले महंगी देते हैं। नहीं झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास झूठ बोलते हैं। मंडी आप 500 रुपये ले आए, पूरा हफ्ते की सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, हर चीज बीच में आएगी। एक हफ्ता इस्तेमाल करें, खत्म नहीं होंगे। 500 में मंडी में जो रेट मिलता है ना दुकानदार में, अब इससे लेस क्या गवर्नमेंट करे। बाहर वाले क्यों इतनी सब्जी दुकानदार महंगी देते हैं? लूट रहे हैं आजकल, उनकी मौजें लगी हुई। किराया देना होता है, बिजली का बिल देने होते हैं, वो उन्होंने अपना भी तो उनके पास बहाना है। उनके पास तो ये बहाना है ना, उन्होंने किराया दुकान का देना है, बिजली को बिल देने हैं, वो सब गाहक से निकालने हैं उन्होंने। ये सही करते हैं वो लोग? नहीं, सही तो नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा। नहीं मैम, इतना किराया खर्चा नहीं होता जितना ये बनाते हैं। हाँ, लेकिन क्या रेट चल रहा है आलू का फी किलो? 40 रुपए किलो। 40 रुपए रेट लिस्ट पे? हाँ जी, तो 40 रुपए किलो देते हैं, ज्यादा है ना। टमाटर का रेट आगे इधर गोभी मिलती है इनको 50 की दड़ी, 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो आगे देते हैं 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। मंडी सस्ती हुई, दुकानें सस्ती हुई, मंडी में सस्ता सामान है, वहाँ पे महंगा है। भाई आप जितने भी हैं दुकानदार या जितने भी लोग मंडी में, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जगह बहुत कम है, हमें पीरा फोर्स वाले आके बहुत तंग करते हैं, हम अभी सब्जी उतारते हैं बहुत। हमें नहीं करते, वो बाहर करते हैं, बाहर रोड पे करते हैं। तो वो उनका हक है मैम, उनका हक है। वो क्या हो गया बाबा जी आपको? ठीक है, आप पहले बताएं। ठीक है चाचा, ये दिया भाई रेड़ियां ने तंग ना करे ते सब्जी वाले तंग गड्डियां मगर लाइया ही ने, गलियां च नहीं खोवन देंदे रेड़ियां ने सब्जी बेचण। गवर्नमेंट ने मना किया रेडी वालों को नहीं अब जीने देना। हाँ, तंग की खड़े ने। हाँ, आपकी भी रेडी थी क्या? नहीं, रेड़ी मेरी होवे या ना होवे, आवाम तंग की खड़ी। उन्होंने कहा हम सुथरा पंजाब बनाएंगे, साफ सुथरा, इसलिए रेड़ियां नहीं लगाएंगे। मैं कच्चे बन्ने खोवन दे में मील ते रेड़ियां दी जगह दित्ती उन्होंने, उत्थे लान रेड़ियां, उत्थे लावे ने। जगह हुंदी नहीं, उत्थे रश हुंदा, उत्थे रेड़ी वाड़ देंदे। हाँ, गलियां छोटी छोटी होती हैं। रुपया रेड़ी मगरू लवे ना हुकूमत। अच्छा काम कर रहे। 500 रुपया रेड़ी मगरू हुकूमत लवे। बाहर उन्होंने बनाए ने अपने। 500 रुपया ना रेड़ी मगरू लवे ते रेड़ियां 18 दे में रोड़ा दे कच्चे ये 21 साल 4 रेड़ियां खोवे
केले वाली भी फल फ्रूट वाली भी इक्के सारे खोवे 4 रेड़ियां ते 500 ओए कमेटी वाले 2-2 हज़ार लेंदे पे महीने का। बाबा जी केड़े कमेटियां वाले ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही सारे बाबा जी कह रहे 2-2 हज़ार रुपए कमेटी वाले लेते हैं। नहीं झूठ है बोर्ड वाले बोल नहीं रहे भाई। बोर्ड वाले लेंदे पे। बाबा जी ये कमेटी दफ्तर है। बाबा जी सच बोल रहे हैं मुझे लगता है। जब वो रेडियाँ ले जाते हैं वो 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। कोई भी नहीं लेता। मैं छुड़क गया वो बोर्ड वाले लेंदे बोर्ड वाले कमेटी कहते कमेटी वाले कभी कहते हैं बोर्ड वाले। माफी मंगना था छुड़क गया। चले ठीक है। वो मैम हम इधर काम करते हैं कोई पैसे नहीं लेते। नहीं कोई नहीं पैसा। जो गरीब पहले की निस्बत ना भाई, पहले की निस्बत हमने बहुत देखा है कि सफाई वगैरह भी अब हो रही है। पहले अब बहुत कीचड़ होता हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी चाहिए बहुत कि अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं जी। पहले हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, स्मेल थी। बदबू होती। अब नहीं है, अब नहीं है, अब स्मेल नहीं है, सफाई है। आपने क्या क्या खरीदा? मैंने ये 2 चीजें खरीदी है। देखो मैं आ गई हूँ। ये 100 में ये आ गया, 50 में ये आ गया। अल्लाह से सही मिल गई ना सब्जी। सही मिल रही। तो बाकी अगर सफाई सुथराई की हम बात करें तो आपको हालात साफ हो गया, नहीं तो स्मेल पड़ी थी। हाँ बाहर से आपको ज्यादा जी बाहर से आपको ज्यादा सब्जी सस्ती मिल जाती है यहाँ पे? मिलती है, इसीलिए इसीलिए 500 लियो सब्जी सारी ले जाओ। अच्छा। हफ्ते की। हाँ पूरे की 500 में। आंटी को कहीं आपने सब्जी सस्ती देखे तो नहीं कहा कि आप बोले? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, हम ये देखें पालक बेच रहे हैं, ये देखें, ये देखें रहने वाले इधर ही। इतनी खूबसूरत पालक है। 100 की 5 किलो है, दुकानों पे 50 रुपए किलो है। यहाँ पे सस्ती है, दुकानों पे सस्ती है। यहाँ पे हम लोग कम रेट पे बेचते हैं। आप 50 ले लें, 100 की देते हैं, फिर भी बोलते हैं आप 50 ले लें। 100 रुपये तो इसकी कटाई के पैसे नहीं है। 100 रुपया नहीं भाई, जितना भी अभी मैंने सारा निज़ाम देखा ना, हमारे आप लोग भी मजबूर हैं, ज़मीन पे आप लोगों ने रखी हुई है सारी चीज़ें ना। तंग करते हैं मगर इतना नहीं करते हैं। इन्होंने टाइम दिया हुआ है, 10 बजे का टाइम होता है। उसके बाद इन्होंने ये सफाई करवानी होती है, अफसर आते हैं। इसकी वजह से उन्होंने बोला हुआ है कि 10 बजे तक आप इधर बैठा करें, 10 बजे के बाद आप लोग सुबह पीछे 10 बजे सुबह 10 उसके बाद कहाँ जाते हैं? उसके बाद ये पीछे वाली लाइनें हैं ना जो इधर बैठाते हैं, तंग नहीं करते हैं, बोलते हैं पीछे हो जाओ, ये रोड होता है खाली कर दे, इधर गोलियां देते हैं, पीछे करो, ये करो। ये तो है ना, इदारे हमारे थोड़ी सी जुबान में अगर नरमी ले आए तो क्या ही बुरी बात है। नहीं, उनको बोलते हैं पीछे कर ले, फिर गालियाँ देते हैं। ये करते हैं, ये पाँव मारते हैं। अगर हम कुछ ना कहते पीछे हो हैं जाए तो पुलिस ले आते हैं। ये हमें तंग ये सारी ये कमेटी वाली तंग करते हैं। इधर ये इसके साथ आज हुआ है ना, ये लड़के के साथ। कम से कम जुबान तो सही इस्तेमाल करनी चाहिए ना। निकालते हैं, अगर नहीं पीछे होते हैं तो ट्रक लेके आते हैं, वो ऊपर ले जाते हैं सौदे के ऊपर। चाहे आदमी की टांग नीचे आ जाए, चाहे सौदा नीचे आ जाए, वो नहीं मना करते हैं। अच्छा मैं ना ये बताता हूँ, एक तो यहाँ पर ना पर्ची बाहर निकलने की लेते हैं 50 रुपये, वो शायद कुमार की तरफ से होगी। दूसरी बात ये है कि अपना ना यहाँ पर जो माल ख़राब नीचे डाल देते हैं, ऊपर ऐसे करके डाल देते हैं, धोखा बहुत है मंडी के अंदर। और अपना यहाँ पर क्या नाम उसका लेते हैं, मेरे जेहन में बात हो रही थी कि इस चीज़ की और क्या मजीद परेशान? परेशानी वही में रेट सही मिलते हैं। हाँ, याद आ गया यहाँ पर, पता क्या मामला है वो याद आ गया। यहाँ पर लोग ना गलत जगह पे गाड़ी खड़ी करते थे, गलत जगह पे, बड़ी बड़ी मंडियों में। और पल्ली तरफ ज़्यादा तो इधर भी होता है, यानी कि रास्ते का सामान उतारना है तो वो कहाँ उतारेगा? जाहिर है साइड में नहीं करते, बीच में खड़ी कर देते हैं। और लोग ना गलत मलत आते हैं, गलत मलत, यानी कि उसकी साइड ये है, एक मौका नहीं देते अपना निकलने का, फटाफट आप ना निकलते फंसा। सारी कंप्लेंट्स आपने कमेटी को बताई? ट्रैवल फंसी है हमें, ये मामला तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। 3 चीज़ें बताई मैंने। पैसे वगैरह तो नहीं लिए होते हैं, पैसे वगैरह तो नहीं लिए? मैंने मालूमात नहीं की अभी। पहले लेते होते पैसे, टैक्स लेते थे यहाँ मंडी के अंदर, जो कुछ सौदा बेचता था उससे टैक्स लेते थे। आप यही काम करते हैं? मैं ये 50 साल हो गए सौदा लेते हुए यहाँ से। हाँ, अब ये है कि खरीदो दुकान बाहर बेचता हूँ मैं। अंकल वैसे पिछले साल की निस्बत काफ़ी फ़र्क पड़ गया ना सफाई सुथराई के लिहाज से अगर हम बात करें? जी जी जी, है ना, साफ सफाई हो। और ये मामला है यहाँ पर, ट्रैवल फंसना, बदतमीजी करना लोगों के साथ। देखा करो आगे सुबह आके ना सवेरे आके देखा करो कैसे क्या। हाँ जी, सवेरे सुबह 6 बजे आए वो, इधर आके देखो इधर कितना रश होंगे, ये तो सारे खाते ने, माफी कह नहीं देंगे। अंकल बोली कैसे लगती है? कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा खड़ा होता है जब बोली लग रही होती है ताकि रेट पता चले? कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। सवेरे के टाइम होता है आलू प्याज में, बस बस वो बोली उस तो बाद सारे छुट्टी कर जाते हैं, भज जाते हैं। क्योंकि अक्सर हमें ना
लोगों ने यही कहा कि जब बोली लग रही होती है ना तो ख़ास तौर पे हमारे लोग जो सब्ज़ी खरीदते हैं उन्हें अच्छा रेट नहीं मिलता, और फिर रेट लिस्ट में भी रेट कम दिया हुआ होता है, आप लोग महंगी सब्जियां खरीद रहे होते हैं। बस फिर ऐसे तो ना सब्जियां खरीद ले ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈ ਉਹ ਘਾਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਗੇ ਜਿਹਾਂ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ 500 रुपया। कहते हैं कि जी तजावजात का खात्मा करना है, तजावजात नहीं है बर्दाश्त करना। कोई नहीं माड़ा बंदा 500 रुपये दे कितने बहना 1000 रुपया भी कोई अड्डा लेता है, 1000 रुपया भी कोई 1500 भी लेता है इधर। हाँ इधर अड्डे का इतना ही ना अड्डा 1000 रुपया 1500 रुपया जुल्म नहीं है तो क्या है? चाहे बेशक मिर्चें ही लगाई उससे भी पैसे ले लो। जुल्म नहीं, जुल्म ये बहुत 1000 1500 रुपया का बंदे ने 5-7 आइटम लाइया हुई ने। हर बार पे देखना मैं बॉस में मान रहा ठेके ले, बाकी तरीके ना चलन ना 500 रुपया अड्डा है बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इकट्ठे करने ने ना ऐसे अपने को लोग कह रहे हैं इन्ना इंजे उंजे फलाना की कमाएगा ते अपने बच्चों लिए की कमा के ले जाए, मजदूरी करे चाबा वावे। हाँ भाई कमाना तो देखें सब नहीं है, तो चाबे वाला भी तो कमा रहा है ना, वो अड्डा नहीं दे रहा भाई कहीं आप ये बताएं कि पंजाब में खास तौर पे लाहौर में क्या रोजी रिज़्क कमाना है आसान रहा? इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं है, आसान नहीं रहा। माड़े बंदे का जुल्म हो रहा बहुत ज़्यादा, माड़े बंदे ने बाहर सौदा नहीं लगने देंगे, ठीक है कोई जुल्म ये बढ़ा रहे ना ही मानो ना, वो तो आप सौदा खरीदने हैं, उसको क्या पता है मंडी का क्या सूल और क्या रूल है, क्या तरीका है, पता लगे कि की हो रहा है। आपने कितने का लिया सारा? 120 का ये तो ये मंडी से मिल गया ना, यही चीज़ अगर आप बाहर बेचेंगे ना तो आप 500 लेंगे इसके। नहीं क्या हो गया मैडम, अल्लाह का नाम ले 500 रुपए ऐसा ही होता है। कौन देता है 500? दुकान वालों की भी मजबूरी होती है, उन्होंने किराया देना होता है, अपने खुद का कमाना होता है, उसने पालक में से निकालना है यार, अल्लाह का नाम लो। निकालते हैं आप जैसे सब्जी वाले निकालते हैं, एक वो फी किलो पे 50 60 यही बेचता है, ये पूरी मंडी में लोग सस्ते दरक बेचते हैं, सबसे महंगी ये बेचता है। वे ऊपर वाले इधर आरती ले रहे हैं, आरती भी नहीं लेते ये, फिर कौन ले रहा है? ये गवर्नमेंट ने ना, गवर्नमेंट ने अब बोली होती है इस चीज की, ठीक है ना, बोली पे एक आदमी है, आरती है पीछे। इन अड्डों के पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? ये बड़े बड़े आरतियों के पास जाते हैं और आरतियों के पास जाते हैं। उन्होंने बंदे खिलाड़े हुए, सब जगह टैक्स ले रहे हैं इधर, सब जगह टैक्स। कितने पैसे लेते हैं एक एक अड्डे से, कितने कितने पैसे ले रहे हैं? जो पैसे देता है उसको नहीं पूछते हैं, जो पैसे नहीं देते। एक दिन के मैं बात तो नहीं कर रहा कि आपकी ये कमेटी ये सुबह 10 में 11 में 500 रुपया। भाई आप तो किसी के पीछे ही पड़ गए हैं, तो 1000 रुपए क्यों दे भाई? ये किसी की जगह है, किसी के नाम है क्या? की जगह है तो गवर्नमेंट ही जब ले रही पैसे क्या देती है, अरबों रुपए लेती है, क्या हो गया क्यों नहीं लेती? तेन पता कोई नहीं है सौदा, तू सौदा लेना पे तू अपना काम कर। सारे गवर्नमेंट आगे बोली होती है इसकी। सारे आपके नजदीक कौन ले रहा है ये पैसे? अड्डे जगह टैक्स ले रहे हैं इधर, जो आरती है ना उसने आगे बंदे खिलाड़े हुए हैं, वो माल इकट्ठा करते हैं। हाँ सब जगह टैक्स ले रहे हैं, सब मारे बंदे को इधर डंडे पड़ते हैं, कोई तगड़ा है उसको इधर जगह अपने हिसाब से देगा, तरीके से देगा, इधर मारे बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। वो क्या कह रहे ना बोलो, ये ना हो कि सुबह फट्टा ही उठा ले। ये होता है ना, सही कह रहा है, सही कह रहा है। वो ले जाते हैं, जो बोलता है ना उसको सुबह पीला फोर्स वाले आएंगे, आओ बेटा आगे चलो, ठीक है ना, हमारे 4 छापे लेंगे, एक 700 रुपए का छापा है, 700 रुपया भी नहीं देते, वापस नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं, सौदा भी ले जाते हैं। 10 पूछ रहा हूँ ये मंडी में तंग क्यों करना है, क्या मसला है? ये हमारा भाई 3 बजे आप क्या स्टॉल लगाते हैं? हम इधर मंडी में टमाटर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गरीब बंदे हैं, इधर आपका हमारा सामने अड्डा है। हाँ किस चीज का? टमाटर लगा अड्डा है, क्यों पैसे दे रहे हैं आप? हम रोज 800-900 रुपया रेडी लगाई हुई है, बस सिर्फ एक अच्छा रेडी लगाई हुई है। वो रेडी भी फिर भी तंग करता है, अड्डे देते हैं, अड्डे के भी पैसे फिर भी हमें तंग करता है। नहीं लगाता, रेडी लगाई हुई है। ये तंग करने का क्या मसला है? क्या कोई हुकूमत पूछने वाली नहीं है इधर? होना चाहिए। आपने कभी कमेटी, आपको क्या लगता है कि ये कमेटी वाले पैसे तो कमेटी वाले ही तो खाते किधर हैं, से जाते हैं, साथ क्या लगे करते हुए हैं, हैं क्यों उसके। तंग करता है हमें? देखिए मार्केट कमेटी भी पैसे खा रही है, तो बेचारे लोग किसको बताएंगे? अड्डा लगा लिया, हम गरीबों को वो नहीं। सवेरे आके देखो ना कमेटी वाले सारे पैसे लेते लोग हैं उनकी बात आगे बहुत सवेरे तो तस्दीर से जा रही है, जो गरीब लोग हैं उनका कोई भी बात समझ नहीं आता है। कोशिश होगी कि हम सुबह सुबह किसी दिन अचानक आए और आपको आते हैं, जाके सो जाते हैं, गरीब बंदे की रोड पे जो गुजरेगा हम इस रोड पे उसका भी पैसे लेते हैं। हाँ टमाटर तुम लोड देगा, भाई देखिए ये मार्केट के अंदर भी ना ये पीरा वाले नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ता, इधर भी हमें तंग करते हैं मंडी में भी। चले बाहर तो माना कि तजावुजात नहीं लगानी, हाँ तो मार्केट के अंदर अगर आप अंदर सब्जी नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाए?
अभी हम मंडी के बाहर रोड में लगाएगा वो कानून की खिलाफवर्जी है। क्यों हम बाहर रोड पे लगाना बिल्कुल मरा है। तमाम मुसलमानों को, तमाम भाइयों को मैं ये कहता हूँ, रोड पे लगाना बिल्कुल जीरो में। जो बंदा भी लगाए उसको डायरेक्ट उसको कह जिसको सजा दी जाए। अंदर तो नहीं, अभी जब मंडी में इधर लगाते इसका क्या मसला है? हम किधर जाएगा? नहीं वो नहीं करता, ये कमेटी वाला इधर अपना कोई सिस्टम बना ले, हम इधर से जाएगा। इधर 1000 रुपया 1500 रुपया अड्डा फ्री ले रहे हैं, ड्यूटी हमें दे दे, हम वो करेंगे। खुद साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है आप? सर आप क्या काम करते हैं? मेरा गत्ते का काम है। किसका? गत्ते का। किधर? इधर ही। इधर ही गत्ता भी बिकता है इधर? लेने आते हैं हम इधर। तो आपसे भी पैसे लेते हैं अड्डा लगाने के? पैसे नहीं, हमारा लोड बेचारे हैं मार्केट में काम करने वाले, सारे परेशान हैं कि हमसे पैसे लिए जाते हैं और भी तंग भी किया जाता है। 10 बजे के बाद अड्डे भी लगाने नहीं दी जाते हैं, तो और हम रेट लिस्ट के मुताबिक भी सब्जियां दे रहे हैं, फिर भी तंग किया जा रहा है। मतलब लाहौर में कारोबार मुश्किल कर दिया, बहुत ज़्यादा कमाना मुश्किल। अभी देखें आप, ये हमारा लोडर रक्षा है। लोडर रक्षा का उसने ना 2000 का चलान कर दिया है। पहले 200 रुपये का चलान करते थे, अभी 2000 का कर दिया है। भाई आप अड्डे के कितने पैसे देते हैं? वो कह रहे हैं कोई भी नहीं। अब देखे ना, खुद नहीं बता रहे हैं। बड़ा बड़ा झूठ है, झूठ बोल रहा है। कितने पैसे लेते हैं एक अड्डे के? 500। ये सच्चा है, झूठ मार दिया। मैं 3000 रुपया अड्डा देता है। देखिए अब अंकल को क्या कह रहा हूँ मैं आगे आपको? 3000 रुपया। कौन सा अड्डा जो होता है? किधर अड्डा? ये साथ लगा है। सच बोल रहे हैं। हाँ, गाजरें लगाई हैं मैंने। झूठ मारने ये आपको पता है कि वो पैसे जाते हैं किसके पास? बस 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 बड़ी सारे खा रहे हैं। कमेटी के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, किसी फोर्स के पास जाते हैं। मंडी तो जानी है तो फिर इन्हों की बदमाशी खत्म। ये सिर्फ मंडी के बदमाश ने, मंडियों बाहर नहीं। गेट तो लैके ना तोड़ परले दी घर जिन्ने अड्डे लगते हैं, एक तोड़े का अड्डा है। किन्ने? एक तोड़े का कि बंदा बह भी नहीं सकता ते सौदा भी नहीं खोल सकता। अपने अड्डे लेके आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भावा आयो। ये तो अफसोस की बात है। वैसे एक सेकंड डरते हैं कमेटी वालों से, तद करके नहीं सच बोल। कहीं आपका अड्डा ना उठा दे। हाँ जी, अड्डा ना उठा पैसे लैन का टाइम होता है। जो पैसे लैन का टाइम होता है ना, भाई आप रोजाना 3000 देते हैं? मैं रोजाना आप इतना कमा लेते हैं कि आप 3000? अल्लाह की रहमत है, सानू किसी का डर खौफ नहीं, डर मालक दी जात। अब जैसे ये सामान रखा हुआ है, कितने पैसे दे रहे होंगे ये? बेटा आलू वाला 1200 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, कितने पैसे दे रहे हैं सड्डे के? 1250 जी रोज के? हाँ जी। किसके पास जा रहे हैं पैसे? ये पता नहीं मैडम साहब। नहीं, इकट्ठे कौन करने आता है? कौन बंदा इकट्ठा करता है? 54 नंबर वाले वो जो आएगा ना, और फिर चले थे सुबह लेके चल निकल जाते थे। नहीं कमेटी ने बता 1200 कह रहे हैं। मैंने आगे आपको क्या बताया है? 1500 3 एक सेकंड भाई, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ये अड्डा आपने लगाया हुआ है, कितने पैसे दे रहे हैं? ये हमें एक तोड़े की जगह दी जाती है, इतनी जगह है यहाँ पे, ना हम बैठ सकते हैं ना हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 15 एक तोड़े की इतनी जगह हमें मिलती, इतनी, उसका 1500 रुपये है दिन का। एक दिन का। कितने बजे आके आपसे पैसे इकट्ठे करके ले जाते? 4-5 बजे सुबह 4-5 बजे पैसे ले गया। पहुंच भी नहीं सकता इस टाइम आते हैं। उसी टाइम के 4-5 बजे लेके जाते हैं। कोई नहीं सोता। इसका कोई रूल तो नहीं है, कोई कानून तो नहीं है। मैं अपनी, बल्कि आप सीएम साहिबा से मुतालबा करें कि ये चीजें भी की जा रही हैं आप लोगों को। कुछ नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान है। हो सकता है। तो आप देखें ना, इतनी कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं हर चीज़ पर। हम पैसे ना दें तो ये हमें अड्डा नहीं लगाने देते। पैसे दे के भी मिन्नता तरले करने पैंदे ने कि ये मजबूरी है। वही बताया कि वो बिल्डोजर टाइप लाते हैं और वो सब्जियों पे फेर देते हैं। हाँ जी, किसी की टांग नीचे आई है तो क्या करेगा हमारा गरीब आदमी? जिदे पैसे लगे ने तकलीफ दे उन्होंने, जिदे नहीं लगे उन्हें कहना ठीक है। ये बताएं कि टोटल यहाँ पर कितने अड्डे होंगे? यहाँ आपने कहा स्टार्ट से लास्ट 150 अड्डा होना है, करोड़ा रुपया इकट्ठा होता है। हाँ जी, कम से कम 300 अड्डा लगता है, 300 तो 400 अड्डा लगता है। इत्थों लैके ये जेडे कमी ने ना, वो उत्थे नवाब बने ने, सिर्फ की ये पैसा। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਨੇ।
लेकिन कुछ लोग बोलते भी नहीं है ना, देखे कोई लोग बताते अभी जब मौके पर यहाँ पर आएगा ना, सुने क्यों नहीं बोलते, शेर को अड्डा नहीं देते, मारे बंदियों को, वो क्या करे, किधर जाए, अपने बच्चों का भी अंकल आपसे सुन लिया मैंने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा अंकल आप इधर जी जी, ये जो आदमी बातें कर रहे हैं ना, उनका इन कामों से कोई कनेक्शन नहीं। वो आड़ती हैं, वो सौदा बोली भी बेचते हैं, वो ये काम नहीं करते, वो तो ताजर हैं, ये काम वो तो नहीं करते। नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा कि किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा कि हमसे पैसे लिए जाते हैं। नहीं, कौन लेता है पैसे? दिखाएं ना, वो लोग दिखाएं ये जो पैसे। तो आप बताएंगे तो फिर पता चलेगा। लेते हैं वो बात नहीं, जो पैसे रहते हैं उसको उसका नाम बताएं, उसको आगे करें, उसको शो करें ये पैसे ले रहा है। कोई मंडी से बाहर का तो कोई बंदा आता नहीं होगा, मंडी में जो मौजूद होता है वही पैसे लेता होगा ना। जो आड़ती है जिसका नाम ले रहे हैं वो तो ताजर लोग हैं। अड्डे के 1200 देते हैं। हाँ, 1200 कहाँ जाता है? सही है, ठीक है नाज़रीन, हम मजीद कुछ और आपको मंडी के हालात दिखाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। बिजली का बिल देने होते हैं, इतना किराया खर्चा नहीं होता जितना ये बनाते हैं। अगर नहीं पीछे होते हैं तो ट्रक लेके आते हैं, वो ऊपर ले जाते हैं। तो सारे खाते हैं, वहाँ भी कह नहीं देंगे। हमारा बंदा 500 रुपये दे के भेजना। हमारे बंदे को इधर डंडे पड़ते हैं, हमारे बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। 3000 रुपया अड्डा है। हम पैसे ना दें तो ये हमें अड्डा नहीं लगाने देंगे। अब तक की जो सूरत हाल है बड़ी नाजुक जा रही है, लोग बहुत परेशान हैं। अब 2000 का चलान कर दिया है। अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, सीएम साहबा के आगे। खास तौर पे ये जो ट्रैफिक वाले हैं ना, रवैया बहुत गलत है। मेरी अपना आईजी साहब से, ट्रैफिक के जो बड़े ऑफिसर हैं, जब आप एक शहरी का गिरेबान पकड़ेंगे, माँ बहन की गाली देंगे, बाद वो चलान कराएगा कि तेरे ऊपर FIR देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। मज़ीद हम कुछ और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। काम कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है। क्या परेशानी है मंडी में? बहुत से लोग परेशान हैं कि जी अड्डे के पैसे हमसे लिए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हम पैसे दे दे के तंग आ गए हैं, कारोबार में ठीक से करने नहीं दिया जाता, हमारे पास जगह नहीं है सब्ज़ी रखने की, माल आता है तो हम कहाँ रखें, और मज़ीद क्या मसाइल हैं? क्या वाकई ये मसाइल हैं? जो ये देखो, जो स्पेस बंदा वाकफ़ नहीं होगा तो उसको जगह कैसे मिलेगी, ये गलत बात है। आप कोई भी अफगान शहरी या दूसरे शहर से आके फ़ौरन ही मंडी से टच होके आके जगह ले लेगा, ये नहीं नामुमकिन है। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन कर रही है फड़ियों को, उसके लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ भी जो मौके के हिसाब से आप जगह ढूंढेंगे फिर वो जगह मिलेगी। जगह का रेंट तो देना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो रही है यहाँ पर? जितने यहाँ पर लोगों ने सब्जियाँ रखी, ये सारे जो फड़िया आपने चेक किए, ये फटाफट झूठ बोल रहे हैं। ये रजिस्टर्ड मेरी बात सुने, सच्चाई भी है। जो जितनी स्पेस दे रहे हैं, आखिर जो आपने देखा है, एक गाजर का तोड़ा नहीं, उसके पीछे पूरी एक ट्राली या 50 जगू तोड़ों की जगह है। उसने जगह करनी है, उसने एक तोड़ा नहीं बेचना। ये गलत बात है। इसलिए मंडी में जगह स्पेस कम है। जो रजिस्टर्ड होंगे या किसी के जानने वाले होंगे उनको स्पेस दी जाएगी, रेंट पे दी जाएगी। कोई भी बंदा किसी भी प्लाजे में, किसी मार्केट में, किसी भी जगह चल जाए, ऐसी फ़ौरन ठा के जगह बैठने की जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये गलत बात है। हाँ, अगर आप पैसे तो लिए जा रहे हैं ना, कोई भी, ये देखें गवर्नमेंट के जितने ऑक्शन शेड हैं वहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते। जो गवर्नमेंट के नहीं हैं, यहाँ पे रोड है, वहाँ पे जो आड़तियों को लाटमेंटें हुई हैं उनके पैसे लेते हैं, वो आड़ती साहिबान लेते हैं या आड़ती साहिबान ले, मार्केट कमेटी लेती है। ये कोई भी मुझे नहीं मालूम, मैं देता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है। मैं देता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है कौन कहाँ पे लेता है, लेकिन जो बेचते हैं देते ज़रूर है, उसके बगैर जगह मिलती है ना। कि एक शहरी वो आके कह रहा है कि मेरे से 1200 या 1500 ले लिए या 3000 ले लिए, वो झूठ क्यों बोलेगा? ये देखो, बढ़ाकर बोल रहे हैं, लेते ज़रूर हैं। देखें, गवर्नमेंट ने जो रेडियाँ दी हैं उनके भी पैसे जाने ही जाने हैं। जो गवर्नमेंट के बाज़ार बने हैं, जगह दे रही है गवर्नमेंट, तो उसके पैसे तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं देने। ऐसे तो आप भी अब बोलेंगे हमें ये जगह हम कवर कर लेते हैं, आगे कल वहाँ पे चैनल लगा लो, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आपको स्पेस खरीदनी पड़ेगी, रेंट पे लेनी पड़ेगी, इसके बगैर नहीं होगा काम।
सीधी सी बात है। बिल्कुल हाँ, वही मंडी शिफ्टिंग की भी बातें चल रही हैं, वो तो अरसा दराज से ही चल रही हैं। क्या उम्मीद है आपको कि आने वाले वक्तों में मंडी कभी शिफ्ट होगी या नहीं होगी? मैं जब पहले 2013 में मंडी का शिफ्टिंग का काला शाह काकू पे प्लान आया था, उसमें भी मैं कमेटी में भी शामिल हूँ, अभी भी शामिल हूँ, यहाँ पे भी हुई। मेरे नज़दीक है जब से ये अभी नई हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनी है, मरियम नवाज साहिबा का एक विजन है कि मैंने मुल्क को आगे लेके चलना है, और उम्मीद है कि वो जब भी अभी थोड़ा सा मुल्की हालात को बेहतर होंगे, बाकी सारे प्लान उनके बेहतर जा रहे हैं। ये भी रोड की सफाई हो, बेहतरीन इकदाम है, मंडी की सफाई बेहतरीन इकदाम है, मंडी में काफ़ी ज़्यादा सहूलियात जो है पहले से बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी मंडी में जो स्पेस है वो इंतहाई कम है, मंडी में स्पेस इंतहाई कम है, जिसकी वजह से परेशानी है। जो चीज़ें आ रही हैं उनको स्पेस प्रॉपर नहीं। मंडी की सफाई सुथराई हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है मंडी की। जो सबसे ज़्यादा एक मेन इशू है ना, वो है प्राइस कंट्रोल का, कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या अभी मंडी में ज़ायद कीमतों में सब्जियां बेची जा रही हैं? क्योंकि आड़ती तो खुश नहीं है आपकी तरह, सारे ही परेशान हैं। ये देखें, मैं कह देता हूँ आपको, साफ बताता हूँ, प्राइस कंट्रोल वेजिटेबल की नहीं हो सकती, ये जो मर्जी कर ले नहीं हो सकती। साफ सी बात है, जब सब्जियां मौसमी हालात से या दूसरे बारिशें ज़्यादा होंगी हमारे मुल्क में होती हैं, चारों सीज़न हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है, बेहतरीन मौसम में, लेकिन जब मौसम कभी बरसात हो जाती है, कभी ठंड ज़्यादा पड़ेगी, फसल ख़राब हो जाएगी, फसल ख़राब होगी तो मार्केट में नहीं आएगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा। ये सीधी बात है, कोई भी ज़हीरा अंदोज़ी नहीं करता। जैसे आलू लोगों ने किया ज़हीरा अंदोज़ी, तो आलू का रेट कितना भी जा रहा है, उसमें इतना कम रेट है, 400, 500, 600 रुपये चल रहा है, उसमें काश्तकारों को क्या मिलेगा बताएं आप बताएं। अगर वो ये देखें, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो रेट हैं वो होने चाहिए, ठीक है। एक मैकेनिज़्म, हमारी जो वाम है, जो चीज़ महंगी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब्लाइज किया जाता है। सही है। सर, आपको लगता है कि मज़ीद प्राइस कंट्रोल हो जाएंगे? बेशक आप कहते हैं कि कभी नहीं हो सकते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट ने काश्तकार बाज़ार का नाम ही यही रखा है। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ इसके बारे में। गवर्नमेंट ने इसको जो पंजाब काश्तकार का नाम ही चेंज किया कि हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जितनी भी बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उसको हम एक मंसूबे के तहत मार्केटों में जितनी सप्लाई होती है उसको कवर करेंगे। जितनी भी सप्लाई इस लाहौर की इस मंडी को चाहिए, इनका जो नेक्स्ट विजन है कि इसको पूरा किया जाए, कि जहाँ पे 50 गाड़ियाँ डेली टमाटर चाहिए वो पूरी की जाए, 70 गाड़ी टमाटर की चाहिए या आलू की चाहिए, वो किसी तरीके लाया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या, जो काश्तकार है उनकी मर्ज़ी है, जिस भी मार्केट में जाएं, लेकिन ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो भी सकता है जब काश्तकारों को हम एक बेहतर रेट देंगे, काश्तकारों को सहूलतें देंगे, खाद, तेल, बीज और गाड़ियों को कन्वेंस रास्ते जो हैं उनके किराए को कमी करेंगे। जब पेट्रोल इतना 275 रुपये लीटर होगा तो जो कराची से यहाँ पे गाड़ी आएगी वो सस्ती नहीं आएगी, उसका जो एक्सपेंस है। अभी आलू आपको 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो मिल रहा है, इसका जो बीज का रेट है वो 15,000, 16,000, 20 किलो बीज का आलू के रेट की मैं बात करता हूँ। टमाटर के बीज की मैं बात करता हूँ, 500 से 5,000 शीट होता है उसमें, और 300 से 500 ग्राम के दरमियान होता है। 20 से 22,000 1 एकड़ का टमाटर का बीज है। जब काश्तकार को उसकी लागत के मुनासिब से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो दूसरी सब्जियों को, दूसरी चीज़ों को मूव ज़रूर करता है, फिर उसकी वजह से शार्टेज ज़रूर आती है और फिर रेट बढ़ेगा। सही, और ये आपने बिल्कुल एक सही चीज़ बोली थी कि अगर तो ये लोग कह रहे हैं कि इनसे रेट लिया जाता है या फटा लगाने के या फिर ठेला लगाने के पैसे लिए जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का अमल भी बहुत ज़रूरी है। सही है, मज़ीद आगे चलते हैं और हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, क्या काम करते हैं अंकल आप भी यहाँ पर लगाते हैं? कोई कितने पैसे दे रहे हैं? वो जो भाई ने बोला है वो 1200 कितने उसने दिए, मैं उसके डर क्यों रहे हैं? सच बताएं, सच से कैसा डरना? मैं उसके साथ ही वो ही बोलता देते हैं ना पैसे आप लोग? हम देते हैं ज़रूर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? जो है ना, काम की जो सूरत हाल है वो एक तरीके से जो है ना अब तक की जो सूरत हाल है बड़ी नाजुक जा रही है।
ख़राब जा रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस वजह से क्यों काम अच्छा नहीं चल रहा? हमारा काम पहले देखें जी, अब 2000 का चलान कर दिया है मैडम सीएम साहबा ने, ठीक है जी, उनके मतलब के मुताबिक। तो मेरी पुरजोर अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से और सीएम साहबा के आगे कि प्लीज़ खुदारा आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन खुदारा ये इन मज़दूर जो लो तबका लोग हैं ना, जो बेचारे 1000-1500 कमा के अपने घर अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, उन के ऊपर खुसूसी मेहरबानी की जाए और ये जो बिला वजह 2000 का जो चलान है ना, उसको ख़त्म किया जाए। रिक्शे आपके रजिस्टर्ड हैं? रिक्शे जो है ना, लोडर रिक्शे, इसका बनता नहीं है। देखें ना, अब ये जितनी गाड़ियाँ आती हैं इनके ऊपर वगैरह सब कुछ होता है, लाइसेंस होता है, हेलमेट। वायलेशन ऐसी क्या करते हैं अंकल आप कि आपको जुर्माने कर देते हैं? जुर्माना कहते हैं जी ओवरलोड है। आप देखेंगे लोडर रिक्शे के मुताबिक माल बॉडी के अंदर हो, ये तो मैंने बॉडी के अंदर माल डलता है, ठीक है जी, लेकिन बॉडी के अंदर माल होने के बावजूद ये लोग, हम इन लोगों को लाइसेंस दिखाते हैं, हेलमेट दिखाते हैं, उसके बावजूद ख़ास तौर पे ये जो ट्रैफिक वाले हैं ना, वार्डनर, इनकी जो ज़ुबान है ना, रवैया बहुत गलत है, ठीक है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल दुबई में रह के आया हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, दुबई का लाइसेंस है, और जो बंदा बाहर के कानून को फॉलो करके यहाँ आया हो, वो कैसे वायलेशन कर सकता है, ठीक है जी। और मेरी अपना आईजी साहब से और जो ट्रैफिक के जो बड़े ऑफिसर हैं उनसे दरख्वास्त है कि पहले तो इनकी सीटीओ लाहौर जो हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इनकी ना मतलब के तरबियत करें, इनके जो लहजे हैं ना वो कानून वाले नहीं हैं, नरमी लानी चाहिए, अखलाक का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। जो अखलाक है वो बहुत बड़ी नेमत है। तो जब आप एक शहरी का गिरेबान पकड़ेंगे, उसको माँ बहन की गाली देंगे, उसको मारेंगे, उसके बाद वो चलान कराएगा, उसको आप डराएंगे कि तेरे ऊपर FIR देंगे, और भाई उसने कत्ल किया है, हमने कत्ल किया है, ये एक माल लेके जा रहे हैं, आपको लाइसेंस दिखा रहे हैं, आपको हेलमेट पहना हुआ दिखा रहे हैं, उसके बावजूद कागजात पूरे हैं, उसके बावजूद आप लोग तंग करें, ठीक है, फिर आप कहेंगे जी आपका चलान करेंगे। अच्छा, 1500 का फेरा होता है, 2100 का चलान है, 2100 का चलान है, 500 का पेट्रोल है, 2600। आप मुझे बताएं, एक फेरा उस गरीब आदमी ने सिंहपुरा मंडी लेके जाना है, वहाँ वो जाएगा, कितनी टेंशन है उसके लिए, ठीक है, और शाम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अंकल खाली एक ही चौक पे रोके, हर जगह रोकते हैं, और मेरी इल्तमास है, पुरजोर अपील है, ख़ास तौर पे सीएम साहबा के आगे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मतलब के गरीब लोगों के ऊपर नज़रसानी की जाए, तो फिर ही हमारा चूल्हा जलेगा। अगर आप नज़रसानी नहीं करेंगे तो खुदारा फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हम इनको बंद कर देते हैं, घर चले जाते हैं, फिर मजदूरी नहीं है। अंकल, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 से ही तंग आकर ट्रांसपोर्टर हजरात ने धरना दिया, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, और जिसकी वजह से पूरा मुल्क एक तरह से बंद हो गया। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं मुल्क में, तो आप लोग भी यही करते हैं, लोडिंग सामान से इधर उधर, ठीक है ना। तो ये मेरी अपील है उनसे, तमाम इदारों से जो मतलब के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ठीक है, और मरियम नवाज़ साहबा के आगे देखें, मैंने सबसे पहले जो अप्रिशिएट किया है मरियम नवाज़ साहबा को कि बड़े अच्छे काम कर रही हैं पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, और हम खुद जो है ना मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं, और मेरे 25 से 30 वोट जो है ना वो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को। तो आप सोचें, हम फिर भी इनके साथ हैं, लेकिन ये हमें मतलब कि एक मेहरबानी करके ना पहले वाले चलान को बरकरार रखें, जो 200 का चलान है, जो गरीब आदमी दे सकता है। 200 का चलान होता है, 150 ऊपर वो भरने का होता है, तकरीबन 250-300 का चलान होता है, वो हम लोगों को दुखता नहीं है, ठीक है। अब हमें होना ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ 2100 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। तो आप कमा रहे हैं, 2100 आप लगा रहे हैं, मैं ਆਪ ਕਰਨਾ ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, मगर सानू की बचना है। मैं गुआ हूँ, मैं आज 10 दिन हो गया घर खाली जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, 5, ठीक है। तो किराए का घर हो, 3 बिल उस बंदे ने देने हो, बच्चों को स्कूल पढ़ाना हो, बच्चों ने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, 3 वक्त की रोटी खानी है। मुझे बताएं कि एक मज़दूर बंदा वो ये अखराजात डेली के कहाँ से पूरे करेगा?
तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ है, इतना कुछ होने के बावजूद हम लोग मर रहे हैं। अपनी मजदूरी अपने बच्चों को करके खिला नहीं सकते। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से? हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि आपकी मेहरबानी है कि आप इन चलानों को ख़त्म करें, नज़रसानी नहीं ख़त्म करें, ताकि हमारा जो पहिया है वो चल सके। तो सही है, ठीक है। मैं बजाते खुद भी यहाँ पर CTO लाहौर साहब से गुजारिश करती हूँ और इसके अलावा हमारी CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा से भी गुजारिश करती हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ तो शायद मुआहदे हो गए हैं, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं, चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं, लोडर रिक्शा ड्राइवर्स हैं, खुदारा उन पर भी थोड़ी सी आप नज़र करम करें ताकि इनके भी कारोबार जो हैं वो बेहतरीन तरीके से बहाल हो जाएँ। यहाँ वक्त वो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। होता है, बिजली का बिल देने होते हैं। इतना किराया खर्चा नहीं होता जितना ये बनाते हैं। अगर नहीं पीछे होते हैं तो ट्रक लेके आते हैं, वो ऊपर ले जाते हैं। तो सारे खाते हैं, माफी कह नहीं देते। हमारा बंदा 500 रुपए दे के भेजना। हमारे बंदे को इधर डंडे पड़ते हैं, हमारे बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। 3000 रुपया डालता है। हम पैसे ना दे तो ये हमें अड्डा नहीं लगाने। अब तक की जो सूरत हाल है बड़ी नाजुक जा रही है। लोग बहुत परेशान है। अब 2000 का चलान कर दिया है। अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, CM साहबा के आगे। खास तौर पे ये जो ट्रैफिक वाले हैं ना, रवैया बहुत गलत है। मेरी अपना IG साहब से, ट्रैफिक के जो बड़े ऑफिसर हैं, जब आप एक शहरी का गिरेबान पकड़ेंगे, माँ बहन की गाली देंगे, बाद वो चलान कराएगा कि तेरे ऊपर FIR देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? ठीक है, अल्लाह की रहमत। काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। मरियम नवाज़ के आगे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये पीरा फोर्स जो बनाई है ये सही बनाई है, लेकिन हमें बच्चों की रोज़ी तो कमाने दें। हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, हम ये बिल्कुल साइड पे लगे हुए हैं, आप खुद देख लें। और बच्चों की रोटी कमानी बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है पहले से हालात मंडी के बहुत बेहतर हैं। हाँ जी। तो उसकी पीरा फोर्स वाले आके क्या तंग? जी हम बिल्कुल क्लोज हुए हुए हैं और यहाँ पे भी नहीं वो बैठने दे रहे। हमें बताएं कि हम चोरी करें, डकैती करें, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएं, हमें उसका वो हल निकाल के बता दें। हमारी मरियम नवाज़ के आगे ये रिक्वेस्ट है। नहीं चलें बाहर तो अंकल मान लिया कि रोड पे आप तजावुज़ात लगा के नहीं बैठ सकते, तो ये तो है ही सब्जी मंडी, यहाँ कौन से तजावुज़ात? तो मंडी के अंदर हमें परेशान किया हुआ है, हमें जहाँ पे नहीं बैठने दे रहे। हम बहुत मुश्किल में हैं, कसम से उनको कहीं इस बात का एक्शन लें। हमारी ये रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ के आगे कि वो अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है और हमारे बंदों को ना इतना परेशान करें कि वो जाके मजबूर हो जाएं कि बच्चों की खातिर कोई ना कोई और कोई काम करना शुरू करें। जब पैरा फोर्स वाले आते हैं तो उनका रवैया क्या होता है, कैसे आपसे बात करते हैं? वो गालियाँ निकालते हैं और इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि आप ये सोच नहीं सकते कि मेरे पास बड़ा मोबाइल में रिकॉर्ड करके मैं वो वायरल करूँ कि ये माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। वो हर एक ने हमें यही कहा, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन्स हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो या चाहे पैरा फोर्स हो, हर जगह वो इसी तरीके से बात करते हैं। इतना चोड़ कर दिया और ये माल को ऐसे काट के फेंक देते हैं कि ये बिल्कुल माल होता है जैसे कि हमने चोरी कर और ख़राब लोगों के पाँव के नीचे। और यहाँ पे जो बच्चे वगैरह होते हैं वो उठा के ले जाते हैं। हमने अंदर जो आरती होते हैं वो नामा मांगते हैं हमसे कि हमें पैसे दो। जो माल जिस हाँ बर्थडे के नहीं, ये जो माल जिससे लेते हैं उसने तो पैसे लेने हैं ना, तो जो काट जाते हैं, जो फेंक जाते हैं, तो वो हमारे लिए ज़ाया हो जाता है, नुकसान होता है। तो आपकी मेहरबानी हमारी ये रिक्वेस्ट आगे तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाजमी बात जो है वो आगे तक जाए और इस पर सीरियसली एक्शन लिया जाए कि आपसे इस रवैये से बात ना करें और ख़ास तौर पे आपको एक जगह दे दें मंडी के अंदर। उस जगह दें कि यहाँ पे आप अपने बच्चों की रोटी कमाएं, हम वहाँ पे बैठ के अपने बच्चों की रोटी कमाएं। ये कितने फीट जगह होगी तकरीबन? ये तकरीबन मैं 6 फुट भी नहीं, ये तकरीबन 5 फुट जगह है जहाँ पे। तो इतनी जगह तो मिल जाए, इतनी जगह हमें मिलनी चाहिए कि हम बच्चों की रोटी तो क्लोज होकर चले कमा सकें। कितने आप बताते हैं आरती को कितने पैसे देने? हम आरती को कुछ नहीं देते, ये हम अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। ये जगह अड्डे हैं, यहाँ पे हम लगा के अपने बच्चों की रोटी कमा सकते हैं। इस साइड पे तो जितने भी थे उन्होंने कहा कि आरती हमारे से कुछ पैसे नहीं लेते। हमने झूठ नहीं बोलना, हम किसी की कवर में नहीं डालना चाहते, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। जो हकीकत पे बात है वो करना चाह रहे हैं कि हमारे से आरती लोग कोई 1 रुपया भी नहीं ले रहे। जो ये कहे वो समझ लेंगे
वो गलत कह रहा है। लेकिन अभी मैं पीछे से सबसे बात करती है तो कुछ लोगों ने कहा कि हमसे पैसे लिए जा। बहना मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं लेकिन वो जो अड्डे दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने उसके वो पैसे ले रहे हैं। ये अड्डे ये क्लोज हैं, ये मंडी के अंदर हम बैठे हुए हैं, बाई रोड में नहीं बैठे हुए। अगर रोड ब्लॉक किया हुआ, मैंने आगे भी 2-3 मरतबा इंटरव्यू दी है कि हम उनका शुक्रगुजार करते हैं मरियम आपी कि इस बात का कि इधर रोड पे बंदे मर जाते थे, एम्बुलेंसें नहीं गुजरती थी, और अब रोड है इतना क्लियर है कि कसम से गुजरने पे इजीली और मेहरबानी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी मार्केट कमेटी राना मोहम्मद इमरान के साथ मौजूद हूँ। ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के भी मेंबरान रह चुके हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर फिलहाल आई थिंक ये बोली लग रही है। जी जी बिल्कुल जी। किस तरीके से ये बोली का अमल शुरू होता है, कैसे बोली लगती है? जी ये आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये कैमरामैन अगर दिखा सकता है तो आप चेक करेंगे, ये लाइव चल रही है ऑक्शन ना। तो ये अमल ये जो है आरती साहबान है, ये सारे जो ऊपर हैं, जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये सारे आरती साहबान हैं और सबका माल है। जी जी बिल्कुल, ये इन सब का माल है। और नीचे जो हैं ये ग्राहक हैं, तो जैसे जैसे ये ग्राहक बोलेंगे आरती फिर बोली लगाता जाएगा। जी जी जी। कितने कीमत से बोली शुरू होती है और कहाँ तक इसकी कीमत जाती है? इसकी कोई प्राइस फिक्स नहीं होती जी, ये कह लें कि माल के हिसाब से ग्राहक नहीं बोलना होता है कि अगर एक माल ये सपोज आप ये कह लें कि 3000 का अगर बिक रहा है तो ये 2000 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे ग्राहक जैसे जैसे बोलेगा वैसे ये बिड जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है सर, फिलहाल बोली के अमल में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का या फिर गवर्नमेंट का क्या किरदार है? मैं बताता हूँ जी आपको। अच्छा जी, अगर आपको यहाँ पे कोई नज़र आएंगे ना, तो अभी जो रिसेंटली एक कह लें कि काम शुरू हुआ है इसका बोली को मॉनिटर करने का। पहले ये अमल नहीं होता रहा, पिछले जो अदवार गुजरे उसमें ये अमल नहीं होता रहा, तो अभी वेब कैम के ज़रिए ऑनलाइन कह लें कि ये ऑक्शन को मॉनिटर करते हैं और इसके पीछे ये कह लें कि मजिस्ट्रेट हैं या इंतज़ामिया जो मार्केट कमेटी की, वो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रही है। ठीक है सर, अभी भी हैं वो लोग मौजूद? कहाँ है वो जो? मैं वही लोगों को देख रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे मॉनिटर करके गए हैं वेब कैम से ना, और अभी भी मेरा ख्याल है यहीं पे होंगे। 2-3 लड़के यहाँ पे कैम लेके घूम रहे हैं। सर वो डायरेक्ट मॉनिटर होती है डीसी ऑफिस वगैरह में? जी बिल्कुल, ये सीएम ऑफिस में भी? जी बिल्कुल, इनको फिर सारी जो वीडियोस हैं ये सीएम ऑफिस में भी कह लें कि ये जा रही है, डीसी ऑफिस में। सर हमने देखा है मार्केट के अंदर, सॉरी हमने मंडी के अंदर तो हालात देख ही लिए हैं कि कीमतें कंट्रोल हैं, इतनी हैं कि हमारे लोग बासानी खरीद सकते हैं, लेकिन सर बाहर यही कीमतें 3-4 गुना बढ़ा कर दी जाती हैं, उस पर मजिस्ट्रेट क्या किरदार अदा कर रही है? लोग यही कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी आती है या पैरा फोर्स आती है, हमें जुर्माने करके चली जाती है। सर 100% तक अब भी क्यों काबू नहीं पाया गया ग्राम फरोशी पर? जी ये जो बात आप कर रही हैं जी, बिल्कुल ऐसा होता रहा है कि जी बाहर का और मंडी का जो है वो डिफरेंस रहा है, लेकिन इसमें कह लें कि बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो रहा है और मजिस्ट्रेट बल्कि कह लें कि ऑन दी स्पॉट मजिस्ट्रेट जा रहे हैं। बाकायदा जो मशीर हैं वज़ीर आला की सलमा भट्ट साहबा, वो खुद इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं। मैं खुद भी जी अभी ये मेंबर पंजाब प्राइस कंट्रोल काउंसिल का मैं मेंबर हूँ, ठीक है जी। तो उस हवाले से असल में पहले ये होता रहा कि जी कि ये जो माल अगर किसी गाहक ने यहाँ से ख़रीद करना है ना, परचेज़ करना है, तो उस पर ये 2 रुपये किलो के हिसाब से कह लें कि ओवर चार्ज करते थे इसको, जो अखराजात हैं। लेकिन ये 50 साल से सिस्टम चल रहा था, अभी तो तकरीबन इसमें कह लें कि 6-7 रुपये किलो का डिफरेंस है इस चीज़ में, कि अगर कोई गाहक यहाँ से माल लेता है, वो उसकी दुकान तक शॉप तक ले जाने का जो खर्चा है वो तकरीबन 6 से 7 रुपये kg है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ों को बेहतर की तरफ जा रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये जो डिफरेंस है ये भी ठीक हो जाएंगे आने वाले दिनों में। सर अगर हमें बड़े आड़तियों में से या फिर जो सौदा यहाँ से ख़रीद रहे हैं और अपनी दुकानों पर बेच रहे हैं, वो अगर हमें वायलेशन करता नज़र आया कि वो कीमतें ज़्यादा बढ़ा कर बेच रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मैडम आप यहाँ का जो निज़ाम है ना, आप ये आपका कैमरामैन भी सामने है और ये यहाँ पे देख सकता है। मैं अभी भी कह लें कि ये मैंने ऑक्शन करनी है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल लाइव कवरेज कर सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा आंसर नहीं है कि कोई महंगाई का सबब बन जाए या कोई ऐसा हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो पीछे जो दिन गुजरे हैं या अभी जो दिन गुजरे हैं, टमाटर और आलू और अभी प्याज की बारी है, बुरे तरीके से पिट रहे हैं और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अगर हमारे इख्तियार में ये चीज़ हो कि महंगाई करनी है या इसको सस्ता करना है, तो हम इस चीज़ को सस्ता कैसे कर दें? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़ा शफाफ निज़ाम है बोली का। हाँ जी ठीक है सर। अब
आप शुरू करने लगे हैं बोली? जी मैं जी बिल्कुल दिखाइएगा ज़रा किस तरीके से अगर हम आपको बोली का अमल दिखा दें, अगर हम हैं, लेकिन एक दफ़ा आप इसको लाइव चेक कर सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको एक दफ़ा कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि ये वो तमाम हजरात वो हैं जो कि अपने अपने माल की बोली जो है वो लगाना चाहते हैं। और ये जो दिखाए हैं कि मेंबर हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से, आप उनको भी देख सकते हैं कि उन्होंने बोली का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये बोली का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। हर बंदा जिसका माल यहाँ पर मौजूद है वो अपने रेट के लिहाज से आवाज़ बुलंद करता है, और अगर तो किसी ग्राहक को बोली का रेट पसंद आ जाता है तो वो उसी रेट के मुताबिक जो है अपना सारा सामान बेच देता है और वो ख़रीद देता है। आपने देखा कि मार्केट के जो हालात चल रहे थे, ओवरऑल महंगाई तो हमें कंट्रोल होती नज़र आई है, लेकिन हमारे शहरियों का अभी कहीं ना कहीं यही शिकवा है कि हमें मंडी में सब्जियां महंगी होती नज़र आई हैं। इसके अलावा हम सफाई सुथराई के हवाले से बात करें तो निज़ाम पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्तों में भी मंडी के हालात जो हैं वो इससे मज़ीद अच्छे हो जाएँ। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।